नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। मस्से अगर छीन रहे हैं खूबसूरती, मस्से अगर पहुंचा रहे हैं नुकसान, तो अब ना हो परेशान, क्योंकि बिना सर्जरी के भी खत्म हो सकते हैं मस्से। आयुर्वेद अपनाएं, मस्सों से मुक्ति पाएं। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। कई लोग हमेशा मस्सों से परेशान रहते हैं क्योंकि उनके शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मस्से हो जाते हैं। क्या मस्सों को हल्के में लेना सही है? मस्से अगर बहुत ज्यादा हो जाएं तो क्या ये कोई खतरनाक रोग बन सकते हैं? क्या मस्सों को हटाने के लिए सर्जरी ही एक ऑप्शन है? क्या आयुर्वेद मस्सों की समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, जानना चाहेंगे आपसे कि मस्से क्या होते हैं और ये क्यों हो जाते हैं? देखिए, मस्से जिनको के वॉर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि ये त्वचा का रोग है। यानी कि जो स्किन डिजीज होती है, आमतौर पर जब हम स्किन डिजीज शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कोई खारिश, खुजली, कोई रैशेस निकले होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा के ऊपर हल्का सा एक उभार आता है या थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है, जिसको के मस्सा कहा जाता है। कोई ज्यादा नुकसान इसका नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, खुजली खारिश इसके अंदर नहीं होती है। और आम तौर पर ये हाथों में, पैरों में या फिर कई लोगों के गर्दन के ऊपर भी मैंने देखा है हो जाते हैं। और जेनिटल एरिया में आमतौर पर ये अक्सर देखने को मिलते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके आसपास कहीं पर देखने को मिलते हैं। लेकिन पूरे शरीर में कहीं पर भी मस्से हो सकते हैं। मस्सों का कोई भी नुकसान नहीं होता, जैसे मैंने कहा ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, लेकिन आपकी सुंदरता पर इसका डेफिनेटली काफी नुकसान होता है। सौंदर्यता के लिए मस्से अच्छे नहीं है, खासतौर से अगर कहीं ऐसी जगह है जहां विजिबल है तो और भी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं आपकी सुंदरता को ये। और मस्से बनने का अगर हम कारण देखें कि क्यों हो जाते हैं मस्से, तो एक प्रकार का एक वायरस होता है जिसको HPV बोलते हैं। HPV यानी कि ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। आजकल वायरस पर बड़ी चर्चा है, कोरोना वायरस की चर्चा। बहुत सारे वायरस हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो ये वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारी त्वचा के अंदर प्रवेश करता है, तो वहां त्वचा के अंदर ये एक मस्सा पैदा कर देता है। और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो त्वचा में अगर दोषों का प्रकोप होता है, वात पित्त कफ हमारे जो दोष हैं वो अगर त्वचा में जाकर के स्थापित हो जाते हैं, प्रकोपित होते हैं, तो वहां पर फिर इम्प्योरिटी ब्लड और इम्प्योरिटी ऑफ स्किन, जो हमारी त्वचा है और हमारा रक्त जो है वो दूषित हो जाता है, जिसके कारण मस्से बनते हैं। कई प्रकार के मस्से होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के कौन सी जगह पर वो हैं और किस शेप या किस साइज के हैं। जैसे कि एक तो कॉमन वॉर्ट्स होते हैं, कॉमन मस्से जिनको कहें, कुछ फ्लैट होते हैं, उनमें ज्यादा कुछ जो है वो भार नहीं होता, फ्लैट से होते हैं। कुछ धागे की टाइप के भी होते हैं। पैरों के नीचे जो होते हैं उनको प्लांटर वॉर्ट्स कहा जाता है, और जो हमारे प्राइवेट एरिया में होंगे उसको जेनिटल वॉर्ट्स के नाम से भी कहा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये है तो बड़ी इरिटेटिंग सी एक प्रॉब्लम, क्योंकि इसका इलाज जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए लोग अक्सर जो है इसकी सर्जरी कराने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम जो है रूट कॉज को नहीं समझते। सर्जरी अगर हम करा भी लें, अगर रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम आ जाती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे रूट कॉज को समझ करके और उसका उपचार आयुर्वेद माध्यम से हम करें, आयुर्वेद के साथ हम उसका उपचार करें। डॉक्टर चौहान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मस्से संक्रामक होते हैं, यानी क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं? जी देखिए, अगर हम इसको देखें, जैसा मैंने भी बताया कि वायरस के कारण ये पैदा होते हैं, तो कोई भी वायरल डिजीज होती है तो वो कंटेजियस नॉर्मली होती है, लेकिन बहुत हाईली कंटेजियस नहीं, बहुत ज्यादा संक्रामक नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को मस्सा हो रहा है, आपने उसको टच किया तो आपको भी हो जाएगा। आजकल तो ऐसे ऐसे वायरस फैल रहे हैं जो बिल्कुल बाय एयर के माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलते हैं, लेकिन ये उस तरह का नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, अगर जिस व्यक्ति को मस्से हो रखे हैं वो अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है और मस्से से पीड़ित व्यक्ति से अगर आप संपर्क करते हैं, उसका कोई कपड़े प्रयोग करते हैं, उसका कई बार घर में
कॉमन तौलिया यूज करते हैं लोग। तो अगर इस तरह का कुछ आप करते हैं, या स्विमिंग पूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनेक प्रकार के लोग आते हैं, वो वहां पर स्विमिंग करते हैं, तो अगर किसी की त्वचा में कोई इन्फेक्शन होता है उसके माध्यम से भी ये दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। और जिस व्यक्ति को, महिला या पुरुष को जेनिटल एरिया में अगर वॉर्ड्स बने हैं तो वो जो सेक्सुअल संपर्क के माध्यम से भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। ये कह सकते हैं कि संक्रामक तो है बट नॉट वेरी हाईली कंटेजियस, ऐसा हम कह सकते हैं। कोरोना वायरस जैसा नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। हमारे वातावरण में अनेक प्रकार के माइक्रोब्स मौजूद रहते हैं और समय समय पर हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करते रहना चाहिए। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो समय समय पर जरूरी है कि बॉडी को साफ सफाई, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी आपको जो है क्लीन रखना है, डिटॉक्स करना है। और उसके लिए हम बार बार आपको कहते हैं कि साल में एक बार तो जीवाग्राम में आप जरूर आया करें। जीवाग्राम में जब आप आते हैं तो आपको हम डीपर लेवल पर आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं और आपको जो है उसके माध्यम से हम और स्वस्थ बनाते हैं, आपके शरीर को और मजबूत बनाते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। और आइए अब कॉलर हमारे कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। राहुल जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरे हाथों की स्किन बार बार उतरती रहती है। काफी उपचार भी कराया, उसमें वो बताते हैं कोई एलर्जी बताता है, कोई एक्जिमा बता देता है, बट उसमें इलाज हो नहीं पाया सर। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कई बार सीजनल होता है कि सीजन के, जब सर्दी के सीजन में आमतौर पर त्वचा की स्किन उतरती है, त्वचा फटने लगती है, कई बार वहां दर्द भी होता है। लेकिन अगर ये सीजनल नहीं है, हमेशा बना रहता है, तो फिर डेफिनेटली एक त्वचा का विकार है। और इसमें सबसे सरल चीज तो यही मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वहां पर आपकी त्वचा निकल रही है तो इसका मतलब ड्राइनेस तो है। इंटरनल ऑयलिंग भी चाहिए, एक्सटर्नल भी ऑयलिंग चाहिए। एक्सटर्नल के लिए कोकोनट ऑयल लगाइए या देसी घी होता है आपके पास, देसी घी भी अच्छा काम करता है इसमें, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाहर लगा करके जहां कहीं भी आपको त्वचा निकलती रहती है उसको लगा के लुब्रिकेट करिए। और इंटरनल पानी पीना है, खाने पीने में भी थोड़ा बहुत जो है देसी घी का सेवन आप करें, प्लस जीवा के डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लीजिए ताकि हम अच्छी तरह से ये निर्णय ले सकें कि वो सोराइसिस तो नहीं है। कहीं सोराइसिस है, कई बार जो है एक्जिमा भी होता है, कई प्रकार का ड्राई एक्जिमा होता है। तो वो चीजें हमें जरूर जो है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर इलाज करवाना। घबराने की जरूरत नहीं, इलाज भी हम ही करेंगे, लेकिन इलाज से पहले आपके रोग का पहले निर्णय करेंगे, समझेंगे कि क्या प्रॉपर डायग्नोसिस है। और वंस वी मेक ए डायग्नोसिस, उसके बाद चिकित्सा सूत्र लगा करके हम अच्छी से अच्छी औषधियां पर्सनलाइज्ड लेवल पर, ऐसा नहीं कि एक ही दवाई सब लोगों पर काम करती है, हर व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज्ड दवाइयां जीवा में बनाई जाती है। तो डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को बहुत ज्यादा मस्से की समस्या है उन्हें क्या खाना चाहिए और किन चीजों से खास तौर पे परहेज करना चाहिए? देखिए, इसका सिंपल प्रिंसिपल है, आप समझ लीजिए कि यदि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, आजकल इस शब्द का बहुत प्रयोग हो रहा है, इम्यूनिटी पावर यदि आपकी कमजोर है और खास तौर से आपकी त्वचा की इम्यूनिटी वीक है, तो फिर आप ससेप्टेबल रहते हैं, आपको इस प्रकार के रोग आ सकते हैं। क्योंकि हमने इसका आपको अभी भी अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से रोग होता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हमें जो है क्या करना है, इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं आयुर्वेद में, तो सबसे पहले हमें अपने अग्नि बल को बढ़ाना है, यानी कि हमारा पाचन दुरुस्त होना चाहिए। जो कुछ भी हम खाते हैं वो आसानी से पचना चाहिए, आम नहीं बनना चाहिए। आम क्या है, ये बार बार हम आपको समझाते हैं। जो बिना पचा हुआ भोजन हमारे पेट में रहता है वो एक टॉक्सिक मटेरियल, एक विषैला तत्व बनाता है, जिसको आम बोलते हैं। और दूसरी चीज जो इसमें जरूरी है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कि जो भी आप खाएं वो पौष्टिक भोजन होना चाहिए, धातु उससे पुष्ट हो, हमारे ओज का निर्माण हो। तो अगर हम ब्रीफ में कहें कि क्या हमें खाना चाहिए, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन क्या होता है, वो हरी सब्जियां, जैसे कि आजकल जो है सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं बहुत अच्छी सब्जियां आती हैं, चाहे वो पालक है, मेथी है, बथुआ है, गाजर है, शलजम है, मूली है, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, इनको सेवन करना चाहिए। चुकंदर भी आप खा सकते हैं, टमाटर का सेवन भी बहुत अच्छा रहता है, इसमें हमारे शरीर को शक्ति भी देता है। कई प्रकार के
इन सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को और मजबूत करते हैं। सब्जियों का सूप बना करके आप पी सकते हैं, या सलाद के रूप में भी आप सब्जियों का, जैसे खीरा है या ककड़ी, गाजर, मूली, शलगम, इनका सेवन आप सलाद के रूप में भी कर सकते हैं। और ताजे सीजनल फ्रूट्स तो हमेशा हमारे भारत में तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अमरूद का सेवन कर सकते हैं, पपीते का सेवन कर सकते हैं, और भी जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, एप्पल मिलता है हमेशा, केला मिलता है, ये चीजों का सेवन करें। चने या मूंग की दाल का स्प्राउट्स जो है वो भी अच्छा है, या नट्स, बादाम, अखरोट या मूंगफली या खजूर, ये सब चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, इनका सेवन करेंगे आपको। लेकिन हमेशा एक चीज मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि ये सारे भोजन अच्छे हैं, लेकिन आजकल हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिनको हम जंक फूड बोलते हैं। जंक का मतलब होता है कूड़ा करकट। तो कूड़ा क्यों खाते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कूड़ा नहीं खाना चाहिए। अच्छे जो है भोजन, इवन हमें बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, ऑयली भोजन, फ्राइड, स्पाइसी, इन चीजों का भी हमें जो है परहेज करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीजें जो होती हैं वो भी हमारे त्वचा में अनेक प्रकार के रोग पैदा करती हैं। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, क्या मस्सों को बिना सर्जरी के आयुर्वेदिक तरीके से हटाया जा सकता है, और नए मस्सों को बनने से क्या रोका जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद में जब भी हम चिकित्सा करते हैं, ये मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ और बताता रहूंगा जब तक आपको जो है बिल्कुल चीजें समझ नहीं आएंगी। आयुर्वेद की कोई भी चिकित्सा हम करते हैं तो आयुर्वेद का चिकित्सा सूत्र हमें लगाना पड़ता है। उसमें हर रोग का चिकित्सा सूत्र होता है, या हर सिस्टम का, हर संस्थान का कोई तरीका होता है। आयुर्वेद में सिद्धांतों का बहुत बड़ा महत्व है। यही कारण है कि जीवा में हमने जो है जो भी चिकित्सा सूत्र बनाए हैं उनको हमने जीवा प्रोटोकॉल्स का नाम दिया है। आज हमारे सैकड़ों डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। और मस्से अगर कुछ ही हफ्तों के हैं, अभी अभी नए ताजे बने, तो फिर डेफिनेटली जो है आपको शायद सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हम शोधन चिकित्सा करते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया कि कोई भी इन्फेक्शन शरीर में हो, पहले शुद्धि करिए, उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। और उसमें पंचकर्म चिकित्सा भी करते हैं जो कि डीपर लेवल पर क्लींजिंग करती है। आयुर्वेद में हर प्रकार से अगर हम कहें तो जिन मस्सों को हम ऊपर थोड़ा उनको लगाने के लिए कई चीजें लगाते हैं। मस्सों के ऊपर एक बहुत बढ़िया नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये ट्राई करिए आप। अगर मस्से तो अदरक ताजा ले लो, उसको थोड़ा नुकीला बना लीजिए, जैसे आप पेंसिल को छीलते हैं, और इसमें थोड़ा चूना लगा करके मस्सों की जड़ पे रगड़ने से, रोज रगड़ना है, उससे आपको फर्क पड़ेगा। नीम के पत्तों का सेवन भी कर सकते हैं, नीम के पत्तों का पेस्ट भी आप लगा सकते हैं। प्याज का रस भी अच्छा है, प्याज का रस या लहसुन का रस, क्योंकि तीखा होता है, तो वो उसकी मस्से की जड़ पे लगा के जेंटल मसाज दिन में एक बार करें, उससे फर्क पड़ता है। सेब का सिरका, जिसको एप्पल विनेगर बोलते हैं, वो भी आप एक कॉटन में लगा के बेशक वहां थोड़ा रब करो और उसको लगा के छोड़ दो। और इसके साथ साथ संतरा जो खाते हैं आप, संतरे का छिलके का आउटर साइड से उसको रगड़ना है, दिन में एक बार 2-3 हफ्ते तक नियमित रूप से रगड़िए। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें चेंज नजर आएगा। कई बार वो अपने आप गिर जाते हैं या कम हो जाते हैं, स्वेलिंग कम हो जाती है। और अगर बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बहुत पुराना है, तो फिर तो हमारे यहाँ पर अग्नि कर्म भी करते हैं। कई प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में भी होती है। और आयुर्वेद के अगर इन सभी से बाहर दायरे में अगर कोई रोग होता है तो फिर उसकी आप सर्जरी भी करा सकते हैं। आजकल कई प्रकार की जो है साधारण कॉस्मेटिक सर्जरियां उपलब्ध हैं, वो भी आप करा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आयुर्वेद में हम हमेशा जो है, केवल अगर हम एक्सटर्नल रिमूव भी करा लें उसको, उसके बाद भी हमें आयुर्वेद में जो है अपना खान पान, अपना जो है शरीर का बैलेंस बना के रखना पड़ता है। नहीं तो दोबारा बीमारी आएगी, मस्से नहीं आएंगे तो कोई और बीमारी आएगी। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि मेथी के पत्ते कैसे फायदेमंद हैं? देखिए, मेथी के हरे पत्ते जो होते हैं और उनका साग बनाया जाता है अक्सर, या कभी कभार जो है उनका सूप भी बनाया जाता है। और छोटा छोटा सा काट करके आटे में मिला करके रोटी भी आप बना सकते हैं, उसके पराठे भी बना सकते हैं मेथी के। लेकिन पराठा बहुत हेल्दी नहीं माना जाता है, कभी कभार खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आयरन में रिच है, तो खून बनाता है, एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है।
हड्डियों को भी मजबूत करता है। मेथी जो है, मेथी के पत्तों का कुछ भी आप अगर रेसिपी बनाएंगे, डायबिटीज के लिए तो बहुत बढ़िया काम करता है। डायबिटिक पेशेंट इसका सेवन करें। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है और हमारे पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। मेथी के पत्ते के जो सेवन करेंगे उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। लो कैलोरी होती है, बहुत मिनिमम कैलोरी इसके अंदर होती है। तो जो लोग जिनका वजन ज्यादा है, वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो वेट को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, वो लोग इसका सेवन जरूर करें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मस्सों को लेकर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और कैसे इससे बचा जा सकता है वो उपाय भी आपने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हैं सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।